घंटे पहले और डिकेन की सभा भी मेरा इंतजार कर रही थी, पर मैंने वहां उनसे कहा कि मुझे जल्दी जाना है क्योंकि चीताखेड़ा में जिस तरीके से मुझे बुलाया गया है मुझे वहां पहुंचना है। कितने मिनट हैं अभी? 10 दिन में भी आऊंगी, 24 घंटे में जब बुलाएंगे तब आऊंगी। साथियों, हमारे बीच मौजूद पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर जाजू साहब और हमारे बीच मौजूद एक और पूर्व विधायक आदरणीय नंदू पटेल जी और हमारे बीच एक और मौजूद भावी विधायक उमराव सिंह गुर्जर जी, मेरा छोटा भाई भानु, महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांबर जी और हमारी ब्लॉक अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे विनोद दत्त जी, सारे पदाधिकारीगण, सम्माननीय साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आज उमराव भाई ने जब अपनी बात रखी, सारी पोल खोल दी उन्होंने। दिलीप सिंह परियार की सारी पोल खोल दी। मैं भी रास्ते में नंदू भाई से बात कर रही थी कि नंदू भाई के बाद अब तक हमें कांग्रेस का विधायक यहां से नहीं मिला। हम 15 साल से 20 साल से तो ये लोग हैं ही, और 15 साल से एक ही विधायक को बार बार मौका देते जा रहे हैं। क्यों? पानी अगर रुका हुआ होता है तो उसमें गंध और बदबू आने लगती है, उसे भी बहता हुआ होना चाहिए तो शुद्ध और ताजा होता है। मैं नीमच के हालात देखती हूं तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जो विधायक हैं ये एक तरफ तो उमराव सिंह गुर्जर के बारे में बोलते हैं, लेकिन किस हैसियत से बोलते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। उमराव सिंह गुर्जर वो नाम है। मैं पिछले 10-12 दिनों से नीमच में हूं, अपना बोरिया बिस्तर बांध के आई हूं साथियों। मेरा अचानक से मेरी बहुत तबीयत बिगड़ी और एक ऑपरेशन करना पड़ा मेरा। इस सिरे से लेकर इस सिरे तक पूरा पेट कटा हुआ है। यहाँ पर भी एक पाइप डला था तो उसका भी है। उस वक्त मैंने सोचा, जिस वक्त मैं बहुत दर्द में थी, कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन दुआएं साथ थी। मेरे ऑपरेशन के 9 दिन तक मेरी ये हालत थी कि एक व्यक्ति मुझे उठाकर बिठाता था तो मुझे कुछ खिलाता पिलाता था, मैं बाथरूम तक नहीं जा पाती थी। लेकिन ऑपरेशन के 12वें दिन मेरे पास पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का फोन आया कि कहाँ हो? मैंने कहा उज्जैन। तो बोले नीमच जाओ। मैं उन्हें ये नहीं बता सकी कि मेरी क्या हालत है। तबीयत खराब थी, उनको ये पता था, पर मेरी जो हालत थी मैं उन्हें बता नहीं पाई। उन्होंने एक शब्द बोला मुझे कि तुम्हारे भरोसे हूं। मैंने ये बेल्ट खरीदा, अपनी कमर पर बांधा। मेरी बहनें समझ सकती है कि मेरी क्या हालत है, और मैं यहाँ पर चली आई। और उस दिन से अभी तक मैं वहां लौटी नहीं हूं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। आज उमराव की एक बहन आपसे सवाल पूछने के लिए यहाँ पर खड़ी है कि एक औरत अपने पेट पर बेल्ट बांधकर अपने बच्चों को छोड़कर आपके पास आ सकती है, और वजह सिर्फ एक है, और वो वजह है कि ये जो वर्तमान सरकार है इसे जनता ने नहीं चुना था। जनता के वोट देने की ताकत से विधायक बनता है कि नहीं? बताओ, विधायक कौन बनाता है? विधायक आप बनाते हैं। ये अधिकार आपको इस संविधान ने दिया है, और ये जिस पार्टी का विधायक है इसकी पार्टी ने आपका अधिकार आपके हाथों से छीनकर नोटों के हाथ में दे दिया। नोटों के हाथ में। ये किसी भी धर्म को नहीं जानते। कौन कहता है कि ये धर्म की बात करते? इनका धर्म, इनका मजहब पैसा है, पैसा, सिर्फ पैसा। कितने करोड़ में विधायक खरीदे? 30 करोड़, 35 करोड़। मैंने सुना किसी ने 60 और 80 करोड़ रुपए भी लिए। किसका पैसा था वो? किसका पैसा था वो? जनता का पैसा था। कमलनाथ जी काम करना चाहते थे,
4 घंटे में किसानों का कर्ज माफ किया। जब बाढ़ आई, रामपुरा में हालत देखी तो बोला पूरे नीमच जिले में किसी सर्वे की जरूरत नहीं, सारे किसानों का कर्ज माफ। वहीं शिवराज क्या कहता है, सर्वे कराऊंगा। कब सर्वे कराएंगे? जब पटवारी छुट्टी पर रहेंगे तब सर्वे कराएंगे। कैसे भूल सकते हो आप कोरोना का वो समय? हमें ऑक्सीजन नहीं मिला था, हमें इंजेक्शन नहीं मिला था। डॉक्टर साहब, वो रेमडेसिविर की असली कीमत कितनी थी? कितनी थी? 250। असली कीमत 400 थी, लेकिन 6000 में 2 इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध थे, 8000 में भी और 15000 में भी। तब कहां गए थे मामा जी? तब कहां गए थे? आज आप लाडली बहनों की बात करते हो। हमने परिवार में लोगों को देखा, हमारे प्रदेश में बहनें विधवा हो गई, सुहाग छिन गया, किसी की गोद उजड़ गई, किसी की मांग से सिंदूर उजड़ गया। इन्होंने कहा कि 4 लाख देंगे, मुआवजा देंगे। कितनों को मुआवजा दिया बताओ आप? मोहल्ले में कितनी मौतें हुई आपको पता था? लेकिन इन्होंने मौत के आंकड़े छुपाए। जब उनको दफनाने की और अंतिम संस्कार की बारी आई तो परिवार को हाथ लगाने नहीं दिया। क्या बोला? कोरोना से मरा है, कोरोना प्रोटोकॉल में इनका अंतिम संस्कार होगा बोला। और जब मुआवजे की बात आई तो मृत्यु प्रमाण पत्र जब नगर पालिका में, नगर निगम में लेने गए तो उसमें मौत का कारण नहीं लिखा, कह दिया कि शुगर से मरा, हार्ट अटैक से मरा। और वो सरकार जो विधवा बहनों के 4 लाख खा गई, आज 1000 रुपए देकर उन बहनों को सम्मान देने की बात करती है। कौन पूछेगा इनसे सवाल? किसानों को मुआवजा नहीं देते हो, खाद बीज नहीं देते हो, किसान का बीज महंगा हो गया, कर्ज में डूब गया, और हाथ में देते हो 2 लाख रुपए का बिजली का बिल। घर के अंदर जाकर मेरे प्रदेश का किसान फांसी का फंदा लगा रहा है तो जहर खा रहा है, और शिवराज सिंह चौहान कह रहा है कि मैं किसान पुत्र हूं। 15 साल हो गए, जाकर परिहार से पूछो कितने बच्चों को नीमच के नौकरी दी, जाकर पूछो। जब फसल पकती है उस वक्त हमारा किसान मंडियों के बाहर जाकर ऐसे गिड़गिड़ाता है जैसे फसल नहीं बेच रहा, भीख मांगने आया हो, भीख मांगने। और मेरे किसान का जवान बेटा उसके कंधों पर बोझ बन गया है। और जवान बेटी जब हाथ में हल्दी लगी होती है तो बगैर समर्थन मूल्य के व्यापारी को अनाज बेचकर घर आ जाता है कि मेरी बेटी के हाथ पीले करना है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए मिलेगा। युवाओं को 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी, 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट हाफ की जाएगी। बहुत अच्छी योजनाएं हैं। 10 बज गए हैं, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है भूल जाओ सारी योजनाएं, किसी भी लालच में मत आओ। अपने जमीन के सामने आईना रखो। आपने 15 साल जिसे दिए, आप एक बार उमराव सिंह की पगड़ी की लाज रख लो, लाज। ये पगड़ी आपके सर के झुकने नहीं देगा। मैं आपसे वादा करती हूं, बार बार आपने उसको मौका दिया, उस इंसान ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। उस इंसान ने भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया। मैं चीताखेड़ा आई हूँ, मेरी आवाज को घर घर तक पहुंचा दो। मैं प्रदेश की बेटी हूँ और मैं उन बेटियों की इज्जत का सवाल आपसे पूछती हूँ। क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा में जब शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हर 5 घंटे में एक बेटी की इज्जत लूटी जाती है, तो ये कौन से लाडली बहना की बात करते हैं? कौन से
लाडली बहना की बात करते हैं। आपके सामने पूरे 15 साल में हमें 15 महीने भी नहीं मिले, और 15 महीने में मेरी बहनों आप बताओ, कमलनाथ जी के समय 500 रुपये मिलाता था या नहीं मिलता, बताओ। और अभी कितना आता है? 2,000 3,000 5,000 50,000 2 लाख लोगों के बिल हैं, कहाँ से भरेंगे वो? अभी सिलेंडर की बात कहते हैं कि 450 में देंगे, 18 साल तक क्यों नहीं दिया? और अगर 450 में दे सकते थे तो 1200 में जो दिया, तो 1200 माइनस 400 रुपए, 800 रुपए जो आपने 18 साल तक खाए हैं, क्या बहनों के खाते में डालने के लिए तैयार हो? बताओ आप। आपको सोचना पड़ेगा। क्या हिंदू मुसलमान की बात करते हैं? कौन से हिंदू? ऐसे हिंदू कि बाबा महाकाल के लिए कमलनाथ जी 300 करोड़ देते हैं और आप प्लास्टिक की मूर्तियां वहां पर रख देते हो, एक ही तूफान में मूर्तियां नीचे गिर जाती हैं। आप अपने धर्म की रक्षा की बात करते हो, गाय को माता कहते हो, और गाय को चारे को कितना देते हैं विनोदन? 3 रुपए में क्या गाय चारा खा सकती है? खा सकती है क्या चारा? रामपुर के पठार में जन आशीर्वाद यात्रा का किसानों ने क्या हाल किया? उनकी लड़ाई एक ही थी कि 27,000 गायों की जमीन छीनने वाले हैं, और तार की फेंसिंग लगा दी, छीन ली। क्या कसूर था मेरे उन किसान भाइयों का? व्यापारी जीएसटी के रूप में हर रोज मर रहा है। छोटा व्यापारी, मैं उमराव भाई को नहीं पता, हमने लोगों से पता किया, ऑटो वाले से, गरीब से, ठेले वाले से, फल वाले से, सब्जी वाले से, सब तरफ से आवाज आई कि उमराव भाई चल रहा है नीमच में। हमें उद्योगपति और अमीर पसंद करे या न करे हमें नहीं पता, लेकिन हर गरीब आदमी उमराव भाई के साथ है। और विधायक बनने के बाद उमराव भाई हर गरीब आदमी के साथ खड़ा है। अब आपको तय करना है, चीताखेड़ा के घर घर तक आवाज पहुंचानी है कि 17 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर आपको उमराव भाई के साथ। जितनी भी योजनाएं हैं कमलनाथ जी की वो पूरी होंगी, मैं वादा करती हूँ आपसे। लेकिन आप 15 साल दिलीप सिंह परिहार के एक तरफ रखिए और सोच कर देखिए कि आपको क्या मिला। धोखा, झूठ, भ्रष्टाचार। किसान जो जेल के एक आंदोलन में जेल गई थी, निर्दोष किसान जेल के अंदर, पकड़ाते भी यही है, थाने में जाकर तोड़ बट्टा भी यही करते हैं, पुलिस से भी पैसे लेते हैं, किसान से भी पैसे लेते हैं, और जेल भी उसी किसान को भेज देते हैं। कब तक चलेगा ये? कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो फाइलें खुलवाई जाएगी और निर्दोष किसानों को और उनके बच्चों को जेल से बाहर लाया जाएगा। मैं आप लोगों से एक ही अपील करने आपके बीच आई हूँ कि 17 तारीख को हाथ के पंजे का बटन दबाकर एक मौका, आपने तीन मौके दिलीप सिंह परिहार को दिए हैं, 3 मौके, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, एक मौका उमराव सिंह गुर्जर जी को देकर देखो। हम आपसे वादा करते हैं कि हर आदमी हमारे लिए खास होगा, और ये जो सरकार बनेगी वो गरीबों की, पिछड़ों की और दुखियों की सरकार बनेगी। ये उद्योगपतियों की सरकार नहीं बनेगी। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। तो आप बच्चों के भविष्य के लिए आपसे निवेदन करूंगी कि 17 तारीख को सबसे पहले अपने घर से निकलकर जाएं और भाई उमराव सिंह को हाथ के पंजे का बटन दबाकर विजयी बनाएं। एक बार हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिला दो कि मुझे यहाँ से एक बार हाथ उठाकर, सारे हाथ उठाकर, एक बार हाथ उठाकर, मैं यकीन करती हूँ कि आप अपनी बहन को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे बीच में कांग्रेस की रीति नीतियों से प्रभावित होकर के
भाई गोपाल जैन हमारे नूरी खान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं।